अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे मटन हलीम या दलीम खिचड़े, और दलीम में जो फ़र्क है वो भी मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। बहुत ही आसान और बहुत ही टेस्टी दलीम बनेगा। दलीम बनाने की ये बहुत परफेक्ट रेसिपी है और जायका भी बहुत आला किस्म का है। तो फिर चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर दलीम को बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर ये देखिए, ये 1 कप छिलका उतरा हुआ गेहूँ है। इसे हमें अच्छी तरह से धोना है और धो के रात भर के लिए इसे हमें भिगो करके रखना है। अगर आप रात भर नहीं भिगोना चाहते हैं तो सुबह में बना रहे हैं तो कम से कम 2 घंटे के लिए अच्छे गर्म पानी में इसे आप भिगो दें, तब भी ये सॉफ्ट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर धो करके इसे रात भर के लिए भिगोने के लिए रख रही हूँ, जिससे ये बहुत ही आसानी से गल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, मैंने जो छिलका उतरा हुआ गेहूँ है उसे धो के मैंने यहाँ पे भिगो दी हूँ। नेक्स्ट यहाँ पर सुबह में ही मैं ये दाल को भिगो रही हूँ। तो यहाँ 5 किस्म की मैंने दालों का इस्तेमाल की हूँ। तुअर की दाल, चने की दाल, लाल मसूर की दाल, मूंग की दाल और सफ़ेद बग़ैर छिलके वाली उड़द की दाल। इस रेसिपी को बनाने के लिए आप बग़ैर छिलके वाली दालों का ही इस्तेमाल करें। तो ये 5 किस्म की जो दालें हैं इन्हें मैंने 1 कप इकट्ठा करके ले ली हूँ, और अब इन दालों को भी अच्छी तरह से धो के हमें भिगोना है। और यहाँ पर इसी में दालों में मैंने 1/4 कप चावल को भी शामिल की हूँ। और अब यहाँ पर 5 दालों और चावल को अच्छी तरह से हमें 3-4 मरतबा धो लेना है, और धो करके इन चीज़ों को भी कम से कम आधे घंटे के लिए भिगोएंगे। ये देखिए, ये जो गेहूँ है इसे भीगे हुए रात भर हो गए हैं। तो अब सुबह में हम पकाने की तैयारी कर रहे हैं। तो ये भीगे हुए गेहूँ है जिसे मैं प्रेशर कुकर में ट्रांसफ़र करने लगी हूँ। और यहाँ पर ये 2 मुट्ठी जौ है, ये भी मैंने धो करके भिगो दी थी आधा घंटा पहले, वो भी मैंने यहाँ पे शामिल कर दी हूँ। अगर जौ है तो आप शामिल करें, नहीं है तो स्किप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर मैंने 1 मीडियम साइज़ की प्याज थी जो कि बारीक कटी हुई थी, वो भी यहाँ पर गेहूँ में मैंने शामिल कर दी हूँ। और 1 टेबल स्पून अच्छे से भर के अदरक लहसुन की पेस्ट को भी यहाँ पर शामिल कर देंगे, और 1 चाय का चमचा भर के नमक भी यहाँ पे हम शामिल कर देंगे। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे, और इसे हमें पकाना है, खूब अच्छी तरह से गलाना है। तो यहाँ पर 1.5 गिलास मैंने यहाँ पे इसमें पानी शामिल की हूँ। 1.5 गिलास को पानी को शामिल करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे, और इसे हमें गलाना है अच्छी तरह से, बिल्कुल पूरी तरह से फाइन इसे हमें पकाना है। और फिर यहाँ पर नेक्स्ट 1 चम्मच तेल भी शामिल कर देंगे कि जब प्रेशर कुकर का प्रेशर लगे तो जो है कुकर वो मैसी ना हो, किचन भी मैसी ना हो। तो 1 चम्मच तेल भी शामिल करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। और नेक्स्ट फिर अब हम जो प्रेशर कुकर है इसे कवर करेंगे, और पहली सीटी आने तक हम हाई फ्लेम पर पकाएंगे, और जब पहली सीटी लग जाएगी तो स्लो फ्लेम पर 20 से 25 मिनट तक हम इसे पकने छोड़ देंगे, जब तक कि हमारा गेहूं और जौ है जो पक रहा है। हम आगे गोश्त को भी पका लेते हैं। तो यहाँ इस दलीम को बनाने के लिए मैंने मटन का इस्तेमाल की हूँ, जिसमें ये देखिए ऐसे बड़े बड़े पीस हमें रखने हैं, और मैंने हड्डी वाले मटन का इस्तेमाल की हूँ। आपके पास अगर बग़ैर हड्डी वाला है मटन तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 मीडियम साइज़ की प्याज है जिसे मैंने बहुत बारीक कट कर ली थी, वो भी यहाँ पे शामिल कर देंगे। और 1 टेबल स्पून भर के अच्छे से अदरक लहसुन की पेस्ट को भी यहाँ पर हम अपने मटन में शामिल कर देंगे। इस रेसिपी को आप मटन के अलावा बीफ में भी बना सकते हैं और चिकन में भी बना सकते हैं। और अब हमें मटन को अपने गलाना है, अच्छी तरह से पकाना है। तो पानी शामिल करेंगे 1 कप भर के, और 1 चाय का चमचा भर के यहाँ पे नमक भी हम शामिल कर देंगे मटन के अंदर। और सारी चीज़ों को स्पून की मदद से अच्छी तरह से हमें मिक्स करना है। और फिर मिक्स करने के बाद हमें ये प्रेशर कुकर की जो है लीड से कवर करेंगे प्रेशर कुकर को, और फिर पहली सीटी आने तक हमें इसे हाई फ्लेम पर पकाना है। यहाँ पर थोड़ी सी 1/4 चम्मच मैंने हल्दी भी शामिल कर दी हूँ, और हल्दी को भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। प्रेशर कुकर को उसकी लीड से कवर करेंगे और पहली सीटी आने तक हाई फ्लेम पर पकाएंगे, और जब पहली सीटी लग जाएगी तो 40 से 45 मिनट तक इसे स्लो फ्लेम पर पकने देंगे, क्योंकि गोश्त हमें कम्प्लीटली पूरी तरह से गला हुआ पका हुआ चाहिए। यहाँ पर ये देखिए, हमारा जो गेहूं है वो भी खूब अच्छी तरह से गल के पक के तैयार है। प्रेशर कुकर की लीड से ओपन करेंगे, और फिर जो गेहूं है उसे हमें मैश करना है। तो मैंने यहाँ पर हैंड ब्लेंडर का इस्तेमाल की हूँ। आप चाहें तो दाल घोटनी यानी कि मथनी के भी इस्तेमाल से ये काम कर सकते हैं। बस ये ब्लेंडर से थोड़ा फास्ट हो जाता है, थोड़ी सी मेहनत हमारी बच जाती है, इसलिए मैंने इसका इस्तेमाल की हूँ। अब ये देख लीजिए, मैंने इसे जो है ब्लेंड कर ली हूँ, और इसे एक दूसरे बर्तन में मैं ट्रांसफ़र करने लगी हूँ, क्योंकि फिर इसी प्रेशर कुकर में मुझे अपनी दाल को गलाना है। तो भिगोई हुई दाल जो कि आधा घंटा पहले मैंने भिगो दी थी, वो भी यहाँ पर हम प्रेशर कुकर में शामिल कर देंगे।
और दालों को भी हमें पकाना है अब यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने 1 चाय का चमचा नमक भी भीगी हुई दालों में शामिल की हूँ, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर को भी यहाँ पर मैंने शामिल की हूँ, और यहाँ पर दालों को पकने के लिए 1 से 1.5 कप पानी भी शामिल करेंगे, यानी इतना पानी शामिल करेंगे कि सारी दाल जो है वो पानी के साथ अंदर अच्छी तरह से भीग जाए। 1 चम्मच तेल को भी शामिल कर देंगे कि जब प्रेशर कुकर की सीटी लगे तो किचन और प्रेशर कुकर मैसी ना हो, इसलिए 1 चम्मच तेल भी शामिल कर देंगे। तमाम इंग्रेडिएंट्स को खूब अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और दालों के प्रेशर कुकर के जो है लीड से कवर करेंगे और पहली सीटी आने तक हाई फ्लेम पर पकाएंगे, और जब पहली सीटी लग जाएगी तो 8 से 10 मिनट तक के स्लो फ्लेम पर हमें पकाना है कि दाल खूब अच्छी तरह से गल जाए, पक जाए, बस इतना ही। ये देखिए यहाँ पर हमारे मटन को पकते हुए 45 मिनट का टाइम हो चुका है और प्रेशर भी खुद से रिलीज़ हो चुका है। तो मैं यहाँ पर प्रेशर कुकर की लीड को ओपन करने लगी हूँ और ये देखिए हमारा गोश्त जो है वो कितना बेहतरीन तरीके से गल के पक के तैयार है कि हड्डियों में से गोश्त जो है वो पूरी तरह से अलग हो चुका है। इसे रखेंगे अभी और इसे कम्प्लीटली ठंडा करेंगे, और ठंडा जब ये हो जाएगा तो इसमें से सारी हड्डियों को हमें अलग करना है। तो इस मटन को भी इसी तरह से, पके हुए गले हुए मटन को हम इसी तरह से अभी रखते हैं ताकि ये पूरी तरह से ठंडा हो जाए, रूम टेम्परेचर पर आ जाए। अब वो बर्तन जिसमें हमें दलीम तैयार करना है वहाँ मैंने आधे कप से थोड़ा ज़्यादा तेल को गर्म की हूँ और 3 मीडियम साइज़ की प्याज है जिसे मैंने बारीक कट कर ली थी स्लाइस में। इस प्याज को फ्राई करके इसका हमें अच्छा सा एक बिरिस्ता तैयार करना है। ऐसी फ्राई की हुई प्याज तो बहुत मज़ा आता है खा के। देखिए यहाँ पर मेरा जो बिरिस्ता है वो बन के तैयार है। तो तेल को दबा दबा के पूरा बिरिस्ते में से तेल को अलग कर लेंगे और बिरिस्ते को हम बाहर निकाल के एक बर्तन में, एक प्लेट में हम रख लेंगे। इस तरह से हम ये अपने बिरिस्ते को तैयार कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर सारे ही तैयार किए हुए बिरिस्ते को इस तरह से पतीली में से, बर्तन में से बाहर निकाल के रख ली हूँ। और ये देखिए ये बिरिस्ते के कलर को चेक करें आप लोग, बहुत ज़्यादा काला काला भी नहीं करेंगे और कच्चा कच्चा भी नहीं रखेंगे, गोल्डन कलर का रखेंगे। ये देखिए यहाँ पर हमारा जो मटन है वो ठंडा हो चुका है। तो इसमें से जितनी भी हड्डियाँ हैं हम उन हड्डियों को यहाँ पर गोश्त में से अलग कर लेंगे। आप चाहें तो इस दलीम को बिना हड्डी वाले गोश्त से यानी बोनलेस मटन से भी तैयार कर सकते हैं, और या फिर बीफ से भी बना सकते हैं और चिकन से भी बना सकते हैं, लेकिन ये मटन में बहुत ही मज़े का बन के तैयार होता है। यानी यहाँ पर देखिए मैंने ये सारी हड्डियों को मटन में से अलग कर ली हूँ, और अब जो मटन है इसे हमें ये मैशर की मदद से खूब अच्छी तरह से मैश कर लेना है। या तो आप मथनी का भी इस्तेमाल करके यानी कि दाल घोटनी के इस्तेमाल से भी कर सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए मैंने मैशर से सारे मटन को खूब अच्छी तरह से पूरा मैश करके मैंने तैयार कर ली हूँ। आप हैंड ब्लेंडर के भी इस्तेमाल से कर सकते हैं, या दाल घोटनी के इस्तेमाल से कर लें या मैशर के इस्तेमाल से कर लें, कैसे भी, लेकिन गोश्त के हमें इस तरह से रेशे को तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर ये देखिए हमारा रेशेदार गोश्त बन के तैयार है, इसे अभी रखते हैं। और नेक्स्ट यहाँ पर हमारी दाल भी अच्छी तरह से गल के पक के तैयार हो चुकी है। तो यहाँ पर ये देखिए दाल भी हमारी पक चुकी है। देखिए 100% हमने दाल को यहाँ पर पूरी तरह से अच्छी तरह से पका लिए। इसे अब मज़ीद किसी तरह के घोटने की ज़रूरत नहीं। जहाँ पर हमने बिरिस्ता तैयार कर लिए थे उसी तेल में हम अपना जो है कोरमा तैयार करेंगे, मसाला भुनेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून अच्छे से भर के अदरक लहसुन की पेस्ट और 1 टेबल स्पून स्पाइस क्रिएट करने के लिए हरी मिर्च की पेस्ट को शामिल की हूँ। और यहाँ पर 1 से 1.5 मिनट तक अदरक लहसुन और हरी मिर्च को हमें भूनना है, यहाँ तक कि इसमें से बहुत बेहतरीन सी खुशबू रिलीज़ होने लगे, उतनी देर तक के हम भूनेंगे। पाउडर मसालों में यहाँ पर मैंने 2 चाय का चम्मच भर के कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर है, 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर है, 1 टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून गरम मसाले का पाउडर और 1.5 टीस्पून नमक है। इन पाउडर मसालों का इस रेसिपी में हमें इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर ये देखिए अदरक लहसुन हरी मिर्च अच्छे से जब भून गई तो मैंने यहाँ पे पाउडर मसालों को भी शामिल की हूँ, और पाउडर मसालों को भी यहाँ पर हमें भूनना है। गैस की फ्लेम को स्लो रखते हुए हमें मसालों की अच्छी तरह से भुनाई करनी है। मसाला जितना अच्छा भुनेगा आपकी डिश जो है वो उतनी बेहतरीन सी बन के तैयार होगी। मसालों को भूनने के लिए यहाँ पर मैंने 2 से 3 चम्मच पानी को भी शामिल की हूँ ताकि मसाले की भुनाई बहुत अच्छी तरह से हो, मसाला तले में ना लगे। देखिए मसाला खूब अच्छी तरह से मेरा भून चुका, तेल सेपरेट हो गया। तो जो मटन है, जो गोश्त है हमने जिसको तैयार करके रख लिए थे, वो भी यहाँ पर हम अपने रेशेदार गोश्त को यहाँ पे शामिल कर देंगे और मसाले के साथ रेशेदार गोश्त की थोड़ी सी भुनाई करेंगे कि जो मसाले के सारे फ्लेवर है वो गोश्त के अंदर तक, मसाले के सारे जो फ्लेवर हैं वो अपने गोश्त के हर रेशे के अंदर समा जाए।
तो 1 से 1.5 मिनट तक मैंने यहाँ पर मसालों के साथ अपने रेशेदार मटन की भुनाई की हूँ और फिर उसके बाद जो हमने गेहूँ और जौ को गला के पका के रखे थे उसे भी शामिल कर देंगे। और ये देखिए, ये रखे रखे बहुत गाढ़ा हो चुका है तो ये मिक्स ठीक से नहीं होगा, तो यहाँ पर 1 कप पानी भी शामिल करेंगे और पानी डाल डाल के अच्छे से मिक्स करते जाएंगे और खूब अच्छी तरह से मिक्सिंग करेंगे। तो उसी बर्तन में पानी डाल के मैंने खंगाल के वो पानी को यहाँ पे शामिल करती हूँ ताकि मेरा मिक्सिंग करने का काम जो है वो आसान हो सके। और ये देखिए, खूब अच्छे से जो गला हुआ गेहूँ है यहाँ पे गोश्त और मसालों के साथ इसकी भी मिक्सिंग करेंगे। और जब ये गेहूँ मिक्स हो जाएगा अच्छी तरह से तो फिर जो दाल को हमने पका के गला के रख लिए थे वो दालों को भी यहाँ पर हम शामिल कर देंगे। ये देखिए, दाल भी रखे रखे बहुत गाढ़ी हो चुकी है। तो फिर जब हम इसे भी मिक्स करेंगे तो यहाँ पे पानी को शामिल करते हुए मिक्स करेंगे ताकि मिक्सिंग जो है वो आसानी से हो सके। तो बस जो भी चीज़ें हमने गला के पका के तैयार कर ली थी वो तमाम ही यहाँ पर मिक्स हो चुकी है। अब यहाँ से हमारी जो है मेहनत का काम शुरू होता है। तो बस इसे हमें घोटते जाना है और इसे पकाते जाना है। इतना पकाएंगे कि इसमें खूब सारी बॉयल दिखाई देने लगे। दालों को मिक्स करने के लिए भी यहाँ पर मैंने 1 कप पानी शामिल की हूँ ताकि मिक्सिंग का काम आसानी से हो सके। और बस अब यहाँ पर से हमारी मेहनत शुरू होती है। खूब इसे घोटते जाना है और इतना कि इसके अंदर खूब अच्छी सी लेस फॉर्म हो जाए, सारी चीज़ें बहुत आसानी से मिक्स हो जाएं, इतना हमें अच्छी तरह से घोट के इसे पकाना है। ये देखिए, गैस पर ही इसे रखे रहेंगे और स्लो फ्लेम पर इसे घोटते घोटते हमें इसे पूरा पकाना है यहाँ तक कि कंप्लीट बॉयल यहाँ पर हमें दिखाई देने लगे। ये देखिए, और इस काम के करने में 20 से 25 मिनट का टाइम आपका लगेगा। अगर आप अकेले नहीं कर सकते तो किसी की हेल्प लेकर के भी आप ये काम कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर घोटते घोटते पकते पकते हमारे दलीम में पूरी तरह से यहाँ पर बॉयल दिखाई देने लगे हैं। बस इतना ही हमें पकाना है। इतना पकने में दलीम को 20 से 25 मिनट का टाइम लग जाएगा। तो अब इसके लिए हम एक खुशबूदार सा बघार तैयार करते हैं। तो बघार के लिए यहाँ पर हम प्योर घी यानी कि देसी घी का ही इस्तेमाल करेंगे। अच्छे से 4 से 5 टेबल स्पून भर के हम यहाँ पर घी को खूब अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। और जब घी गर्म हो गया तो यहाँ पर 1 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन की पेस्ट को यहाँ पे गर्म गर्म घी में हमें भूनना है। बहुत अच्छी सी खुशबू जब यहाँ पे रिलीज़ होने लगेगी यानी कि 1 से 1.5 मिनट भूनने के बाद तो गैस की फ्लेम फिर हम बंद कर देंगे और 1 मिनट तक हम रुक जाएंगे ताकि ये जो तेल घी है यहाँ पर ये ठंडा हो जाए। और जब ठंडा हो जाएगा तो यहाँ पर हम 1 चाय का चमचा भर के कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर यहाँ पर शामिल करेंगे अपने दलीम में बहुत अच्छा सा खूबसूरत सा कलर को क्रिएट करने के लिए। ये देखिए, ये 1 मिनट रुकने के बाद यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर भी यहाँ पे मैंने शामिल कर दिया। ज़रूर आप अपने दलीम को प्योर घी से ही इसका बघार तैयार करें, बहुत ही आला किस्म का फ्लेवर दलीम में आपको मिलेगा। ये देखिए, हमारा ये बेहतरीन सा खुशबूदार सा तड़का यहाँ पे तैयार है जिसे हम अपने जो दलीम हमने तैयार करके रखे हुए हैं वो यहाँ पे हम पोर कर देंगे और थोड़ा सा बचा लेंगे हम, जिसे हम अपनी सर्विंग के टाइम पर सर्व करने के टाइम पर उसे हम वहाँ पे गार्निश करेंगे। यहाँ पर ये देखिए, मैंने बहुत ही अच्छा सा खुशबूदार सा जो बघार तैयार की थी वो यहाँ पर मैंने पोर कर दी हूँ। ये देखिए, इतना बेहतरीन सा दलीम यहाँ पे बन के तैयार है। तो चलिए अब इसे सर्व कर लेते हैं। तो जब हम दलीम को सर्व करेंगे तो उसके साथ हमारी बेरिस्ता की हुई प्याज, हरा धनिया और पुदीना को भी बारीक कट करके रख लेंगे और नींबू को भी रख लेंगे। ये देखिए, आप लोग इस दलीम के लुक को चेक करें, ये कितना ही ज़्यादा बेहतरीन सा खुशबूदार सा और बहुत ही ज़्यादा रेशेदार मटन को इस्तेमाल करके हमने यहाँ पर अपना बेहतरीन सा दलीम तैयार किए हैं। ये देखिए, इसमें बहुत बेहतरीन से आपको रेशे मिलेंगे खाने में जो कि इसके टेस्ट को बहुत ही नेक्स्ट लेवल पर लेके जाएंगे। ये देखिए, ये ज़बरदस्त। और जो हमने थोड़ा सा अपना खुशबूदार सा बघार बचा लिए थे वो भी यहाँ पर एक मरतबा और सर्विंग के टाइम पर हम पोर कर देंगे। और हरा धनिया और पुदीना ये सब जो है खिचड़े के हमारे दलीम के खिचड़े के टेस्ट को बहुत एनहांस करता है। तो फिर ये भी यहाँ पर हम सर्व कर देंगे सर्विंग के टाइम पर। और जो बेरिस्ता की हुई प्याज है वो भी और लीमू को भी। और ये देखिए, ये बेहतरीन सा हाईली फ्लेवर वाला मज़ेदार सा दलीम हमारा बन के तैयार है। तो यहाँ तक रेसिपी और वीडियो देखने के बाद अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक और फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कर दें। आप लोग इसके नज़दीक से इसके लुक को चेक करें। ये देखिए, ये
बहुत ही ज़्यादा आला किस्म का फ्लेवर वाला दलीम यहाँ पे बन के तैयार है। ये देखिए किस कदर रेशेदार इसके अंदर मटन है और ये कितना लेज़दार दलीम बन के यहाँ पे तैयार हुआ है। उम्मीद करती हूँ कि मटन दलीम तैयार करने की ये बेहतरीन सी जो रेसिपी है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो ज़रूर आप लोग इस तरह से दलीम को तैयार करें और इसके टेस्ट को अपने घर वालों के साथ, मेहमानों के साथ, अगर मेहमानों के लिए दावत पे बनाएं तो उनके साथ इसके टेस्ट को एंजॉय करें। ये देखिए ये बेहतरीन सी रेसिपी है। इंशाल्लाह जल्द मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। और हाँ, खिचड़े और दलीम में ये फ़र्क होता है कि खिचड़े में मटन के पीसेस होते हैं और दलीम में हम रेशेदार गोश्त का इस्तेमाल करते हैं।